नमस्कार। आज के इस पावर पैक एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही हाई इम्पैक्ट इंटेलिजेंस ब्रीफिंग करने वाले हैं। ऐतिहासिक डेटा के विशाल समंदर से लेकर आज की गर्मागर्म ग्लोबल खबरों तक हम सब कुछ डिकोड करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के पूरी ऊर्जा के साथ सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बहुत ही क्लियर है। पहले हम 2011 के सेंसस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, स्टेट पॉपुलेशन, डेंसिटी, लिटरेसी और सेक्स रेशियो कवर करेंगे। उसके बाद सीधे ग्लोबल करंट अफेयर्स, नेशनल और डिफेंस न्यूज़ और आखिर में स्पोर्ट्स की कुछ शानदार अचीवमेंट्स पर नज़र डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 2011 की जनगणना के ऐतिहासिक बैकग्राउंड की। क्या आप जानते हैं कि भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पर हुई थी। फिर 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से यह हर 10 साल में होने लगी। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। 1921 के साल को द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि महामारियों और अकाल के चलते पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय कम हो गई थी। इतिहास में ऐसा बहुत रेयर होता है। खैर, जो 2011 का सेंसस था वो देश की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो क्लियर है। चलिए राज्यों की जनसंख्या और उनके घनत्व यानी डेंसिटी पर नजर डालते हैं। हमारे देश में आबादी का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अनइवन है। टॉप 4 सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य हैं यूपी, जहां अकेले 16.51% लोग रहते हैं। फिर महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल। इसे याद रखने के लिए आप उमा बिहारी वाली ट्रिक यूज कर सकते हैं। और सबसे कम आबादी वाले राज्य सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। इसे सिम्मी अरुण गोवा से याद रख लीजिए। सिक्किम में तो कुल आबादी का सिर्फ 0.05% हिस्सा रहता है ना कमाल का अंतर। अब इन नंबर्स का कंट्रास्ट देखिए। 2001 से 2011 के बीच मेघालय में सबसे ज्यादा 27.9% की ग्रोथ हुई, जबकि नागालैंड इकलौता ऐसा स्टेट था जहां ग्रोथ नेगेटिव में रही, -0.6%। डेंसिटी की बात करें तो जहां बिहार में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं, वहीं अरुणाचल प्रदेश में उसी 1 किलोमीटर में सिर्फ 17 लोग। सोचिए, एक तरफ भारी भीड़ है और दूसरी तरफ एकदम विशाल खालीपन। चलिए अब जनसांख्यिकी के कुछ बहुत ही क्रिटिकल सोशल इंडिकेटर्स, साक्षरता और लिंगानुपात की बात करते हैं। एजुकेशन किसी भी सोसाइटी का बेस होता है, राइट? 2011 में टोटल लिटरेसी रेट 73% था, लेकिन यहाँ एक कैच है। मेल लिटरेसी 80.09% थी, जबकि फीमेल लिटरेसी सिर्फ 64.60%। ये बड़ा गैप हमें साफ दिखाता है कि एजुकेशन के मामले में जेंडर इक्वालिटी पर समाज को अभी बहुत काम करना बाकी है। सोसाइटी के एक्सट्रीम्स को देखें तो लिंगानुपात का गैप भी बहुत बड़ा है। केरल 1084 के रेशियो के साथ सबसे आगे है, मतलब वहां प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं ज्यादा हैं। इसके उलट हरियाणा में ये नंबर सबसे कम सिर्फ 869 है। और अगर कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति यानी एससी की आबादी है, जबकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति यानी एसटी रहते हैं। ऑलराइट, अब गियर चेंज करते हैं और हिस्टोरिकल डेटा से सीधा चलते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट पर, ग्लोबल करंट अफेयर्स। इंटरनेशनल लेवल पर कुछ बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। हाल ही में पीएम की यूएई विजिट के दौरान 3 बड़े अग्रीमेंट साइन हुए। पहला है एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस फ्रेमवर्क, दूसरा हमारी आईएसपीआरएल और यूएई की एडीएनओसी के बीच एक रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने का समझौता, जो इमरजेंसी के वक्त काम आएगा, और तीसरा गुजरात के वाड़ीनार में एक शिप रिपेयर क्लस्टर का निर्माण। ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। अब ये नंबर देखिए, 182 करोड़ रुपए। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। ये कीमत है उस कैप्टेगन ड्रग्स की जिसे एनसीबी ने ऑपरेशन रिच पिल में सीज किया है। इसे जिहादी ड्रग भी कहते हैं। ये एक्शन साफ दिखाता है कि ड्रग्स को लेकर पॉलिसी एकदम जीरो टॉलरेंस वाली है। मेडिकल फील्ड से एक बहुत ही जरूरी अपडेट है। महिलाओं में पाई जाने वाली जिस कंडीशन को हम सालों से पीसीओएस कहते आ रहे थे, अब उसका नया और साइंटिफिक नाम पीएमओएस हो गया है, यानी पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। पुराने नाम में सिस्ट वर्ड थोड़ा कंफ्यूजिंग था, इसलिए हार्मोनल और मेटाबॉलिक इम्बैलेंस को सही से बताने के लिए ये नया टर्म लाया गया है। दुनिया में 2 और बड़ी चीजें हुई हैं। पहली, हेल्थ सेक्टर से WHO ने कॉन्गो और युगांडा में इबोला के लिए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी लगा दी है। इसके बुंडी बुगियो स्ट्रेन की फिलहाल कोई वैक्सीन नहीं है, जो सच में चिंता की बात है। और दूसरी, इराक की राजनीति में बदलाव।
वहां अली फलाही कादिम को नया प्रधानमंत्री चुना गया है। ग्लोबल न्यूज से वापस आते हैं और अब बात करते हैं नेशनल और डिफेंस न्यूज की। डिफेंस सेक्टर में फ्यूचर टेक्नोलॉजी आ चुकी है। ऑपरेशन 777 के तहत काल भैरव नाम का एक AI पावर्ड लड़ाकू विमान पुर्तगाल में बनाया जा रहा है। इसकी कैपेबिलिटी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 3000 किलोमीटर की रेंज और 30 घंटे से ज्यादा लगातार उड़ने की क्षमता। ये सच में युद्ध के तरीके को बदलने वाला एक गेम चेंजर साबित होगा। अब एक लीगल अपडेट। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार जिले के भोजशाला कॉम्प्लेक्स को लेकर एक अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने साफ तौर पर इसे मां सरस्वती को समर्पित एक हिंदू मंदिर घोषित किया है। इसके साथ ही ASI के 2003 के उस पुराने आदेश को रद्द कर दिया गया है जिसमें वहां शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी। ये इस मामले में कोर्ट का बिल्कुल लेटेस्ट और स्पष्ट रुख है। गवर्नेंस के मामले में त्रिपुरा ने बाजी मार ली है। त्रिपुरा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने नेशनल कंप्लायंस रिडक्शन एंड डीरेगुलेशन इनिशिएटिव के तहत अपनी सभी 51 प्रायोरिटीज को पूरा कर लिया है। आसान भाषा में कहें तो बिजनेस करने के लिए जो फालतू का पेपर वर्क था उसे खत्म कर दिया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ये एक मैसिव अचीवमेंट है। चलिए अब आज के इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स और कुछ मेजर अचीवमेंट्स। एनवायरनमेंट से एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है। असम के काजीरंगा में एक सॉफ्ट शेल कछुआ छोड़ा गया है। खास बात यह है कि ये भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला कछुआ है। ये मीठे पानी का एक लुप्तप्राय जीव है जो मरे हुए जीवों को खाकर पानी को नेचुरली साफ करता है। इससे आप पृथ्वी का प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कह सकते हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया में हमारी युवा एथलीट्स ने कमाल कर दिया है। उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में हुई एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हमें टोटल 44 मेडल मिले। अंडर 15 में 27 और अंडर 17 में 17 मेडल। ये दिखाता है कि बॉक्सिंग का फ्यूचर कितना ब्राइट और स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं पीक अचीवमेंट्स की। नेपाली पर्वतारोही कामिरीता शेरपा ने रिकॉर्ड 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। मतलब 32 बार। ये इंसान की सुपर ह्यूमन हिम्मत की एक मिसाल है। और इसके साथ ही स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में सहदेव यादव को साउथ एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। आज हमने कितने सारे आंकड़े देखे, चाहे वो 2011 का सेंसस हो या फिर एथलीट्स की अचीवमेंट्स। इन सब में एक चीज कॉमन है, लगातार कोशिश। इसी पर एक बहुत ही शानदार कोट है, ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, मगर वापस से उठकर जीतने की उम्मीद जिंदा रख। ये हार न मानने का जज्बा ही हमें आगे बढ़ाता है। तो आज के इस डिटेल्ड एक्सप्लेनर से आप क्या सीख कर जा रहे हैं? इतने सारे फैक्ट्स में से चाहे वो आबादी का असंतुलन हो या AI जेट की ताकत, किस बात ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया और आप ऐसे ही और डीप डाइव टॉपिक्स को डिकोड करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। हमेशा क्यूरियस रहें और कुछ नया सीखते रहें। मिलेंगे अगले एक्सप्लेनर।